गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स में हम नेक्स्ट जो 7th टॉपिक है आपके सिलेबस में मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मिक्सिंग एंड व्हाट इज द होमोजेनाइजेशन। नो, व्हाट इज द मिक्सिंग? मिक्सिंग क्या है? जो लास्ट जो हमने टॉपिक इसमें डिस्कस किया था दैट वाज द साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन, की अलग अलग पार्टिकल साइज को हमने सेपरेट किया था। अब ये जो टॉपिक है मिक्सिंग, इसमें मिक्सिंग में या होमोजेनाइजेशन जो वर्ड है, मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन में बहुत डिफरेंस है। मिक्सिंग का मतलब है कि जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को, जैसे कोई सॉलिड है, लिक्विड है या जो सेमी सॉलिड मटेरियल है, उसमें आपने उसको मिक्स कर दिया। लेकिन होमोजेनाइजेशन में है कि आपने जो वो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट की फॉर्म में ले आए, कि अगर आप उसको कहीं से भी उस, जैसे सपोज कोई सेमी सॉलिड मटेरियल है, कोई ऑइंटमेंट है, कोई पेस्ट है, तो उसका अगर आप कहीं से कोई भी मटेरियल यूज करते हो, पिंच ऑफ द मटेरियल, तो हर जगह पर आपको कंसिस्टेंसी सेम मिले, उसमें कोई आपको डिफरेंट पार्टिकल अपीयरेंस ना हो, किसी भी तरह की कोई ग्रिटीनेस उसमें आपको महसूस ना हो। Now what is the mixing? Mixing क्या है एक्चुअली? Mixing is the मिक्सिंग हम ये नहीं बोलेंगे कि मिक्सिंग इज द मिक्सिंग ऑफ द टू सब्सटेंस। एक्चुअली मिक्सिंग क्या है? मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज मिक्सिंग इट मे बी डिफाइंड एज the particles, the two substances are mixed with each other in such a way that the particles of one substance lie close to each particle of other substance, and this is called as perfect mixing। इसे हम परफेक्ट मिक्सिंग बोलते हैं। ओके, मिक्सिंग में जस्ट हम ये डेफिनेशन नहीं करेंगे इट इज द मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस, वो तो नाम से क्लियर है। अगर हमने एक परफेक्ट सब्सटेंस की मिक्सिंग डिफाइन करनी है कि व्हाट इज द परफेक्ट मिक्सिंग, तो उसमें जैसे सपोज अगर हम दो पाउडर्स को मिक्स करते हैं या दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, तो उसको हम परफेक्ट तब कहेंगे कि अगर सपोज किसी पाउडर है, कोई पाउडर का पिंच आपने लिया या आपका उसमें आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं और दूसरा पाउडर है उसके भी 100 पार्टिकल्स हैं, तो 100 के 100 पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में होंगे, तब हम उस मिक्सिंग को कहेंगे कि वो मिक्सिंग क्या है? परफेक्ट मिक्सिंग है। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक में मैंने आपको करवाना क्या है, क्या क्या इसके अंदर हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस फर्स्ट इज द डेफिनेशन कि मिक्सिंग क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग, कि मिक्सिंग हमें क्यों करनी पड़ती है, पर्पस ऑफ मिक्सिंग, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, टाइप ऑफ मिक्सिंग, फैक्टर्स ऑफ मिक्सिंग, फैक्टर्स which affects the mixing, factors affects the mixing, and different
इक्विपमेंट्स used for mixing। इक्विपमेंट्स में अब हम सॉलिड्स के लिए अलग से, लिक्विड्स के लिए अलग से और सेमी सॉलिड्स के लिए अलग से इक्विपमेंट्स इसमें डिस्क्राइब करेंगे। एंड देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्सिंग। ये सभी टॉपिक्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक्स हैं ये आगे पीछे सीक्वेंस में दे रखे हों, लेकिन ये टॉपिक्स हम इस सीक्वेंस में ही इनको डिस्कस करेंगे ताकि जब आप ये मिक्सिंग का टॉपिक पढ़ो, मिक्सिंग क्या है, इवन जो भी मैंने आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स में सारे टॉपिक्स करवाए हैं वो इसी तरह से करवाए हैं कि एक टॉपिक से आगे के टॉपिक का जो लिंक है, ताकि वो पिछले टॉपिक से आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक को समझने में दिक्कत ना आए, कि पहले आपको उसका बेस क्लियर होगा तभी आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज द, इसमें कुछ ही टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर जो हम इसमें डेफिनेशन, पर्पस ऑफ मिक्सिंग, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग एंड फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ यू विल डिफाइन द मिक्सिंग। द मिक्सिंग may be defined as the two substances may be defined as when the two substances are mixed with each other in such a way that the particles of the one substance lie close to the each particle of the another substance is called as the perfect mixing। उसे हम perfect mixing बोलते हैं कि अगर एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ साथ, जैसे सपोज मैंने ये दो पार्टिकल, एक मेरे पास ये है सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस जो मेरे पास है वो ये सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स है, एक पाउडर के पार्टिकल्स हैं, वो दूसरे पार्टिकल्स के पाउडर हैं, तो उसको हम परफेक्ट मिक्सिंग तब कहेंगे जैसे ये एक के पार्टिकल्स हो गए, उसी के साथ साथ हर एक के साथ यहाँ जैसे प्रॉपर रैंडमली अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट इसका रैंडम होता है कि हर पार्टिकल के साथ दोनों ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में हो, तब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, परफेक्ट मिक्सिंग है। नाउ व्हाट आर द पर्पस ऑफ द मिक्सिंग, मिक्सिंग के पर्पस क्या है, कि हमें क्यों मिक्सिंग की जरूरत पड़ती है। सेकेंड टॉपिक इज द पर्पस ऑफ द मिक्सिंग, पर्पस ऑफ मिक्सिंग। अब अगर हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट पर्पस क्या होगा, जैसे अगर कोई भी हम एक फिजिकल मिक्सचर तैयार करते हैं, फिजिकल मिक्सचर का मतलब है कि कोई भी सॉलिड दो पाउडर्स को मिक्स करते हैं, या कोई भी सॉलिड लिक्विड उन दो पाउडर्स को मिक्स करते हैं, पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं, या लिक्विड की भी मिक्सिंग होती है, लिक्विड सेमी सॉलिड की भी मिक्सिंग होती है। इसी तरह से मतलब कोई भी मतलब कि सॉलिड इमिसिबल भी हो सकता है, सॉलिड मिसिबल भी हो सकता है, वो सारे कंडीशंस हम डिफरेंट आगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जो फिजिकल मिक्सचर है, उस फिजिकल मिक्सचर का यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए, टू मेक द uniform product of physical mixture, to make the uniform product of physical mixture, कि फिजिकल मिक्सचर का यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए जब हम मिक्सिंग करते हैं, दैट इज द फर्स्ट पर्पस। सेकेंड पर्पस क्या होगा, अगर हमें इमल्शन बनानी है, इमल्शन है या हमें सस्पेंशन बनानी है, इमल्शन और सस्पेंशन को बनाने के लिए जो उसका डिस्पर्शन फेज है या डिस्पर्शन मीडियम है, डिस्पर्स्ड फेज और एंड डिस्पर्शन मीडियम को प्रॉपर मिक्स करने के लिए, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम को प्रॉपर मिक्स करने के लिए, कि मिक्सिंग करने के लिए हमें मिक्सिंग की जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, अगर सपोज हम कोई लिक्विड
हैं, या अगर हम किसी इमिसिबल सब्सटेंस को, इमिसिबल सॉलिड को डिसॉल्व मिक्स करने के लिए, सॉलिड इज मिक्स्ड विद द लिक्विड, तो वहां हमें मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी टू फॉर्म द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। फोर्थ, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर भी जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रॉपर मिक्सिंग होगी, तभी वो केमिकल प्रोडक्ट बनेगा। टू परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड। मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ द मिक्सिंग, कि पर्पस ऑफ मिक्सिंग में क्या है। फर्स्ट पॉइंट है कि टू मेक द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल मिक्सचर। अगर आपने फिजिकल मिक्सचर बनाना है, फिजिकल मिक्सचर मतलब कोई सॉलिड को मिक्स करना है, सॉलिड लिक्विड को मिक्स करना है, लिक्विड सॉलिड को, जो इजीली एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, उसका यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट है कि अगर हमने कोई इमल्शन या सस्पेंशन बनानी है, इमल्शन क्या थी मैंने आप लोगों को बताई थी कि व्हाट वाज द इमल्शन। इमल्शन को हम पहले जो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इमल्शन इज द बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। यानी लिक्विड टाइप, या इसको मैं बोलूं कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। जब हम ऑयल को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो मिक्स नहीं होता, तो जो उसको हम बनाते हैं उसको फोर्सफुली मिक्सिंग करके या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करके जो हम बनाते हैं वो होती है हमारी इमल्शन। और इसी तरह से जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन क्या होती है, ये भी बाइफेजिक डोसेज फॉर्म होती है, बट it is also the biphasic liquid dosage form, but it is the solid in liquid dosage form। इसके अंदर जो solid material है वो immiscible होता है, जबकि emulsion में liquid material है वो immiscible होता है। जो solute है उसको तो हम बोलते हैं dispersed dispersed phase, और जिसके अंदर हमने उसको dissolve करना है उसको हम बोलते हैं dispersion medium, यानी mix करना है। जैसे सपोज ऑयल इन वाटर, जैसे सपोज कोकोनट ऑयल एंड वाटर का आपने इमल्शन बनाना है, तो कोकोनट ऑयल जो है उसमें डिस्पर्स्ड फेज होगा और वाटर उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो उनकी अगर आपने प्रॉपर कोई यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी हमें मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई इमिसिबल सब्सटेंस है, इमिसिबल सब्सटेंस आपके पास वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सेमी सॉलिड भी हो सकता है, तो उस इमिसिबल सब्सटेंस की मिक्सिंग करने के लिए भी आपको मिक्सिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि उसका यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बन जाए। इसके बाद अगर कोई आपको केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करनी है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, चाहे आप एक रिएक्टेंट है, चाहे एक नहीं, चाहे ए बी सी डी कितने मर्जी रिएक्टेंट्स हैं, सभी रिएक्टेंट्स अगर आपके प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे तभी वो आपकी केमिकल प्रोडक्ट जो है यूनिफॉर्म केमिकल प्रोडक्ट बनेगा। रिक्वायर्ड जो भी आप केमिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वही केमिकल प्रोडक्ट बनेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि मिक्सिंग के बिना कोई भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, कोई भी केमिकल वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हमने बताया था कि जो साइज रिडक्शन है या साइज सेपरेशन है, कि हर कोई भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट लो और उसके इंग्रेडिएंट से हमने वो उसकी प्रोसेस फॉलो अप करके सीधा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके वो फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म तैयार कर ली, ऐसा नहीं होता। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको
उस फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म को देखना पड़ेगा कि आप उसमें टैबलेट बना रहे हो या आप उसमें कैप्सूल बना रहे हो या आप उसमें ऑइंटमेंट्स बना रहे हो या आप उसमें कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म बना रहे हो। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके वो फॉर इंटरनल पर्पस के लिए यूज होनी है या उसका यूज क्या है। आप उसको स्किन के ऊपर यूज करोगे टॉपिकल एजेंट की तरह या उसको ओरली यूज करना है या आपने उसको पेरेंटरली यूज करना है, उसके हिसाब से आप उसका पार्टिकल साइज डिसाइड करोगे। पार्टिकल साइज डिसाइड करने के लिए आपको उसकी साइज रिडक्शन भी करनी पड़ेगी, आपको उसकी साइज सेपरेशन भी करनी पड़ेगी, इसी तरह से आपको उसकी मिक्सिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म नहीं बनेगा तब तक उसकी अपीयरेंस भी इफेक्ट होगी, उसका फार्मास्यूटिकल इफेक्ट भी इफेक्ट होगा, उसकी एलिगेंस भी इफेक्ट होगी। जिस तरह से साइज रिडक्शन साइज सेपरेशन बहुत से फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, इसी तरह से मिक्सिंग भी बहुत सी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स की प्रिपरेशन को, थेरेपेटिक एफिकेसी को इफेक्ट करती है। सो दीज वर द पर्पस ऑफ द मिक्सिंग। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मिक्सिंग। मिक्सिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं? What are the three types of the mixing? Types of the mixing. तीन तरह की क्लासिफिकेशन है मिक्सिंग के अंदर। फर्स्ट इज पॉजिटिव मिक्सिंग, positive mixing. Second one is negative mixing. इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। Second one is negative mixing and third one is न्यूट्रल मिक्सिंग। ये तीन तरह की मिक्सिंग है, पॉजिटिव मिक्सिंग, नेगेटिव मिक्सिंग एंड न्यूट्रल मिक्सिंग। सबसे पहले है इसमें पॉजिटिव मिक्सिंग। पॉजिटिव मिक्सिंग क्या होती है? पॉजिटिव मिक्सिंग जो है उन केसेस के अंदर होती है जहां पर आपको कोई ज्यादा वर्क या ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इट इज अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ मिक्सिंग। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? और ये मतलब कि जो पॉजिटिव मिक्सिंग है वो होती है बाय सिंपली डिफ्यूजन मेथड, ऑटोमेटिकली खुद से मिक्सिंग हो जाती है। जैसे बहुत से सब्सटेंस होते हैं, जैसे अगर हम देखें तो अल्कोहल और वाटर है। अल्कोहल में अगर हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स करेंगे तो उसमें जस्ट आप हल्का सा शेक करो या उसको ना करो तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप मिक्सिंग हो जाएगी, उसमें कोई आपको ज्यादा वर्क या एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, जैसे अगर आप देखें, अगर हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखें तो मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर की कोई मिक्सिंग में आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये रिवर्सिबल मिक्सिंग भी है। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर मिल्क और वाटर एक बार मिक्स हो गए हैं तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। शुगर और वाटर एक बार मिक्स हो गए हैं तो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। लेमन वाटर यानी लाइम वाटर और नींबू जो लेमन है वो और वाटर को आपने मिक्स कर दिया तो उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। दैट इज द इररिवर्सिबल मिक्सिंग। सो पॉजिटिव मिक्सिंग क्या है? इट इज द इररिवर्सिबल मिक्सिंग, irreversible type of mixing and no work और मिनिमम भी बोल सकते हैं और एनर्जी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। कोई ज्यादा ना तो वर्क की जरूरत पड़ती ना ही एक्सपेंडिचर की, एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल भी हम इसमें कर सकते हैं। अल्कोहल और वाटर का एग्जाम्पल हम इसके अंदर ले सकते हैं, मिल्क और वाटर का एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं। इसी तरह से आप इसमें अगर सॉलिड का देखें तो सॉलिड और वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अंदर सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत से केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं जो सीधे ऐसे ही डिसॉल्व हो जाते हैं अपने सॉल्वेंट के अंदर, तो उस टाइप की मिक्सिंग को हम बोलते हैं पॉजिटिव मिक्सिंग। नेक्स्ट जो इसके अंदर है दैट इज द नेगेटिव मिक्सिंग। नेगेटिव मिक्सिंग बिल्कुल पॉजिटिव मिक्सिंग की अपोजिट होगी, ठीक है।
It is the reversible type of the mixing. It is the reversible type of the mixing and high amount of work or energy expenditure is required. किस केस में होगी ये? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? सस्पेंशन और इमल्शन। अगर जैसे एग्जाम्पल हम इसमें देखें, दैट इज द, अगर हमने किसी चीज की सस्पेंशन बनानी है या हमने इमल्शंस बनानी है तो उसमें बहुत सी एनर्जी हमारी यूज होती है। नेगेटिव मिक्सिंग में जैसे रिवर्सिबल टाइप है, रिवर्सिबल का क्या मतलब है? अगर आप सस्पेंशन और इमल्शन सपोज बना रहे हैं, सस्पेंशन और इमल्शन में ऐसा नहीं है कि आप उसमें इंग्रेडिएंट डाल दो, हल्का उसको शेक कर दो तो उससे आपकी वो सस्पेंशन या इमल्शन बन जाएगी। जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक्स अपने सॉल्वेंट के अंदर डायरेक्टली ऐसे डिसॉल्व नहीं होती हैं, उनको आपको थोड़ा हाई स्पीड के ऊपर या थोड़ा उनको लॉन्ग टाइम के लिए एजिटेट करना पड़ेगा या इमल्सिफाइंग एजेंट डालने पड़ेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट डालने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उनकी स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए या टेम्परेचर लो हो जाए तो उनकी स्टेबिलिटी तब भी अफेक्ट हो जाती है। तो इस केस में हमें दोनों डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्शन मीडियम को मिक्सअप करने के लिए हाई वर्क यानी हाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दूसरा ये रिवर्सिबल टाइप है। रिवर्सिबल का क्या मीनिंग है कि अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखेंगे तो इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। जैसे अपने एग्जाम्पल देखे होंगे, जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो पीडियाट्रिक जो मेट्रोनिडाजोल का सस्पेंशन आता है, मेट्रोनिडाजोल और नॉरफ्लोक्सासिन का एक सस्पेंशन है जो पीडियाट्रिक प्रिपरेशन के में यूज किया जाता है। अगर बहुत सारे इसी तरह से और भी बहुत से सस्पेंशन है, वो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल उसका देकर बता रही हूँ कि अगर उसको हम रखेंगे ऐसे ही थोड़ा टाइम के लिए अनडिस्टर्ब, तो हम उसमें देखते हैं कि उसके अंदर जो सॉलिड है और जो लिक्विड अमाउंट है वो दोनों सेपरेट हो जाती हैं। तो इसलिए उसके ऊपर हमेशा एक लेबलिंग लिखी होती है कि शेक वेल बिफोर यूज, ताकि उसको आप प्रॉपर मिक्सिंग करें और आपको जो प्रॉपर डोज है, जितनी अमाउंट में हमारी डोज है उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्वल अमाउंट में आप जो है डोज की फॉर्म में यूज कर सके। तो इट इज अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ द मिक्सिंग और हाई अमाउंट ऑफ द वर्क और एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द सस्पेंशन और द इमल्शन। एंड थर्ड जो टाइप की मिक्सिंग है, थर्ड टाइप की न्यूट्रल मिक्सिंग। न्यूट्रल मिक्सिंग का क्या मतलब है कि इसमें इट इज द इररिवर्सिबल टाइप ऑफ मिक्सिंग, इट इज द इररिवर्सिबल टाइप ऑफ मिक्सिंग बट high amount of work or energy expenditure is required। तो अगर हम इसमें एग्जांपल में हम इसमें कवर करें तो इसमें जो हमारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, जितने भी हम ऑइंटमेंट्स बनाते हैं या सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, जैसे पेस्ट बना रहे हैं या हम जेलीज बना रहे हैं, तो वो उसके एग्जांपल्स किसमें आ जाएंगे? उसके एग्जांपल्स आ जाएंगे हमारे न्यूट्रल मिक्सिंग में। अब ये इरिवर्सिबल और हाई अमाउंट ऑफ वर्क, यानी इन दोनों के एक एक पॉइंट है, इरिवर्सिबल यहाँ से ले लिया और हाई अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ से ले लिया। अगर हम इसको डिस्कस करें कि अगर हम ऑइंटमेंट्स को या जेलीज को या पेस्ट को बना रहे हैं तो उनको एक बार सेमी सॉलिड के अंदर, जैसे पाउडर या लिक्विड मटेरियल है जो उसको मिक्सअप करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि वो हमारा एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनकर तैयार हो। लेकिन एक बार जब प्रोडक्ट उसमें बन गया तो उसके अंदर से, जैसे सपोज कोई पेस्ट है, कोई ऑइंटमेंट है, जैसे पोविडोन आयोडीन जो सिंपल बीटाडीन ऑइंटमेंट है, उसके अंदर आप सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। एक बार आपकी प्रिपरेशन बन जाती है, प्रिपरेशन बनने के बाद उसमें आप जो मिक्सिंग हो गई आपकी वो इरिवर्सिबल टाइप ऑफ मिक्सिंग होगी, उसमें आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो ये तीन तरह की मिक्सिंग है इसमें, पॉजिटिव मिक्सिंग, नेगेटिव मिक्सिंग और न्यूट्रल मिक्सिंग। पॉजिटिव मिक्सिंग में आपको इरिवर्सिबल टाइप की होती है, इसमें कोई वर्क या एनर्जी की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल अल्कोहल और वाटर का एग्जांपल आप दिमाग में रखें तो उससे आपको पॉजिटिव मिक्सिंग के बारे में
दोनों पॉइंट्स याद होंगे। नेगेटिव मिक्सिंग में रिवर्सिबल टाइप की मिक्सिंग है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी की जरूरत है, जैसे सपोज अगर हमने कोई मल्चिन या सस्पेंशन प्रिपेयर करनी है। और न्यूट्रल मिक्सिंग है, ये इरिवर्सिबल टाइप की मिक्सिंग है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी की जरूरत है, जैसे ऑइंटमेंट्स या पेस्ट बनाने के लिए। इसी मिक्सिंग के टाइप के बेस के ऊपर हम मिक्सचर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉजिटिव मिक्सचर, नेगेटिव मिक्सचर्स एंड न्यूट्रल मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर्स वो होंगे जो एक बार मिक्सअप होने के बाद उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल जो है मिक्सिंग नहीं होती उसके अंदर। नेगेटिव मिक्सचर्स वो होंगे जिनको एक बार मिक्स करने के बाद भी थोड़ा टाइम के लिए अगर हम अनडिस्टर्ब रखें तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। और न्यूट्रल मिक्सचर्स वो होंगे जो बनाने में उनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी लेकिन उनको हम बाद में सेपरेट आउट नहीं कर पाते। तो इसी के बेस पे हम इन मिक्सचर्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन वो जो मिक्सचर्स का टॉपिक है हमारे इस सिलेबस में नहीं है, वो जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये जो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, जिसके अंदर हमने मिक्सिंग की डेफिनेशन, पर्पस ऑफ मिक्सिंग और टाइप्स ऑफ मिक्सिंग एंड मिक्सचर्स हमने इसके अंदर डिस्क्राइब किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मिक्सिंग, की मिक्सिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स डिफरेंट टाइप के डोसेज फॉर्म्स के अंदर यूज किए जाते हैं।